आज जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं वो है प्रश्नावली 2.2 कक्षा 9 का प्रश्न संख्या जो है 3 है। क्लास 9th की जितने भी वीडियोस मैंने इस चैनल पर अपलोड किए हैं वो सारे वीडियोस एक प्लेलिस्ट में रखा हूं और उस प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहां से आप देख सकते हैं सारे वीडियोस एक साथ। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को करते हैं। तो क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं। क्या है, सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद का शून्यक है। तो हमें ये देखना है दिए गए मान। तो दिए गए मान सभी जगह देखिए x y x वगैरह सब जो है उसका जो भी वेरिएबल है उसका मान दिया हुआ है। जैसे पहले केस में हम अगर देखें तो पहले केस में हमें जो मान दिया हुआ है क्या है, x का मान जो है -1/3 दिया है, यानी कि 1/3 दिया है माइनस में। तो x का मान हम यही रखेंगे और अगर आंसर हमारा 0 आ जाता है तो शून्यक होगा, अगर 0 नहीं आता है तो शून्यक नहीं होगा। तो हम रख के देखते हैं। तो आगे हम करेंगे 3 मल्टीप्लाइड बाय ये रखेंगे मान -1/3 प्लस 1। ठीक है, अब ये 3 कट गया तो आंसर आएगा हमारा -1 प्लस 1 और ये दोनों जो है कैंसिल हो जाएगा, -1 प्लस 1 दोनों कैंसिल हो गया तो आंसर हमारा 0 आ गया। तो पहले केस में तो शून्यक है। ठीक है, दूसरे केस में x हम लिख भी लेते हैं, x बराबर -1/2 बहुपद 1/2 नहीं है 1/3 है, बहुपद 3x प्लस 1 का शून्यक है। तो हमें इस तरीके से कर लेना है। दूसरे में हम देखते हैं हमें x का जो मान दिया है वो कितना दिया है 4/5। तो हम रख के देख 4/5 है, 4/5 इक्वल टू, अब हमें ये समीकरण पर बिठाना है 5 मल्टीप्लाइड बाय 4/5 माइनस पाई, ये दोनों कैंसिल हो गया तो ये आंसर जो हमारा आया 4 माइनस पाई जो कि 0 के बराबर नहीं है, चूंकि p 4/5 इज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए x इक्वल टू 4/5 बहुपद 5x माइनस पाई का शून्यक क्या होगा, नहीं है। वेरी गुड, शून्यक नहीं है। ठीक है, अब तीसरा हम देखते हैं। तीसरा में हमें क्या दिया हुआ है, इसमें दो मान दिया है, एक बार 1 दिया है एक बार -1, तो दोनों से हमें करना है। पहले p1 ले लेते हैं, p तो बराबर क्या हो जाएगा x², तो 1 का स्क्वायर -1 तो बराबर ये क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और -1 करेंगे तो ये 0 हो गया। तो यहां पर लिखेंगे शून्यक है x इक्वल टू 1 बहुपद x² -1 का शून्यक है, शून्यक है। ठीक है, अब हमें दूसरा लेना है p, अब -1 लेना है x की जगह पर, p -1 इक्वल टू क्या हो जाएगा -1 का स्क्वायर -1। ठीक है, तो अब हमें -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1 हो जाएगा, क्योंकि -1 का स्क्वायर करेंगे तो -1 गुना -1 हम लिखेंगे और माइनस माइनस गुना होके क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, तो इसलिए +1 होगा -1, तो ये भी क्या हो गया 0। तो ये भी एक शून्यक है, ऐसे ही लिख देना है, क्योंकि x बराबर -1 बहुपद x² -1 का शून्यक है, इसी तरीके से लिख देना है।
अब हम चौथे पार्ट में देखते, तो इसमें भी हमें दिया हुआ है 2 शून्यक दिया हुआ है, तो दोनों को हमें चेक करना है, एक -1 और दूसरा 2। तो इसको भी उसी तरीके से चेक करना है हमें। पहले तो हमें -1 लेते हैं, p-1 बराबर क्या हो जाएगा, -1 + 1 इंटू -1 - 2। तो इसे अगर हम कैलकुलेट करें तो ये वाला पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, 0 0 हो जाएगा, -1 और +1 कैंसिल होके। अब गुना में हो गया, इसको -1 और -2 कितना हो जाएगा, -3। अब 0 से किसी भी संख्या को हम गुना करते हो कितना हो जाता है, 0। ठीक है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, शून्यक होगा। आगे जैसे ऊपर जैसे हम लिखे हैं उसी तरीके से लिखना है पूरा, मैं थोड़ा जल्दी करने के लिए लिख नहीं रहा हूं। तो ये शून्यक है। अब दूसरा हम ले लेते हैं, p2 ले लेते हैं, बराबर क्या हो जाएगा, तो इस बार x के जगह पर 2 रखना है, तो x के जगह पर 2 + 1 इंटू 2 - 2। ठीक है, इक्वल टू, इस बार हमें ये मिला 3 और ये मल्टीप्लाइड बाय ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो ये 0 हो गया, 0। अब 0 से किसी भी संख्या को गुना करते हैं तो कितना होता है, 0। तो ये दोनों ही शून्यक है, लिख देना है आपको, क्योंकि दोनों जो है 0 के बराबर हो गया, तो इसलिए दोनों शून्यक है। अब पांचवा हम देखते हैं, पांचवा जो है हमें x के जगह पर 0 दे, x = 0, x का मान कितना दिया हुआ है, 0। तो p0 ले लेते हैं हम अगर, तो क्या हो जाएगा, 0 का स्क्वायर, और 0 का स्क्वायर कितना होगा, 0 ही होगा। तो हम लिखेंगे चूंकि p0 = 0, अतः x = 3 बहुपद x² का शून्यक है। इसी तरीके से ऊपर वाले भी क्वेश्चन में भी लिखना है आपको, ये मैंने नहीं लिखा था ये वाला लाइन ऊपर वाले क्वेश्चन में। तो चलिए छठा अब करते हैं हम। x बराबर जो दिया है वो दिया है -m/l, -m/l दिया है। तो p -m/l बराबर हो जाएगा क्या है, l × -m/l + m है। ठीक है, x यहाँ पर था तो यहाँ पर -m/l हमने x का मान रख दिया। अब ये l और ये l कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा जो आएगा क्या होगा, -m + m, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, -m + m, तो बराबर 0। इसलिए x बराबर -m/l बहुपद lx + m का शून्यक है। सातवां में भी दो पार्ट दिए हैं, -1/√3 एंड 2/√3। तो पहला लेंगे हम -1/√3, तो p -1/√3 इक्वल टू, अब x के जगह पर -1/√3 लिखेंगे, 3 × -1/√3 -1। ठीक है, अब ये हो गया। इसे हम आगे कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3/√3 - 1, जो कि 0 के बराबर नहीं है। इसे आगे और भी कैलकुलेट कर देता हूं, तो ये हो जाएगा 3 - √3/√3 इज नॉट इक्वल टू 0। इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए x बराबर -1/√3 जो है, सॉरी यहाँ पर ये माइनस होगा तो ये माइनस होगा। ठीक है,
तो -1/3 बहुपद 3x² - 1 का शून्यक नहीं है, शून्यक नहीं है। लास्ट पार्ट है इसका 8वां। इसमें 7वां में एक और बचा हुआ है, ये बचा हुआ है, तो 7वां का वो पार्ट कर लेते हैं पहले। इस बार लेंगे p 2/√3 लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा इक्वल टू x की जगह पर 2/√3 लिखेंगे, 3 × 2/√3 - 1। अब इसे अगर हम कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा 3 × 2 = 6/√3 - 1 बराबर हो जाएगा 6 - √3/√3 जो कि 0 के बराबर नहीं है। अतः x इक्वल टू 2/√3 बहुपद 3x² - 1 का शून्यक नहीं है। इसके बाद हमारे पास जो बचा है एक 8वां पार्ट है। 8वें में हमें दिया है x का मान जो दिया है 1/2 दिया है, x का मान 1/2, तो p 1/2 बराबर क्या हो जाएगा 2 × x है, तो 2 × 1/2 हो जाएगा प्लस 1 है, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, तो बराबर हो गया 1 + 1 = 2। सॉरी 2 इज नॉट इक्वल टू 0, अतः x इक्वल टू 1/2 बहुपद 2x + 1 का शून्यक नहीं है, शून्यक नहीं है। आइए हमारे YouTube परिवार का हिस्सा बने। इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। हमारे YouTube चैनल सुधीर मिश्रा क्लासेस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले सूचना आप तक पहुंचे और आप उस वीडियो को सबसे पहले देख पाएं। थैंक यू। चलिए फिर मिलते हैं अगले नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।